आज भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम निर्वाचन की घोषणा कर चुकी है और मैं बिहार से संबंधित निर्वाचन की सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। 7 चरण में लोकसभा इलेक्शन होगा बिहार राज्य में। हम लोगों का फर्स्ट फेज में जो चार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। अगर प्रेस नोट देखेंगे हम लोग का प्रोग्राम 1B में है, शेड्यूल 1B में है। यही छोटा अंतर है, लेकिन पोल डेट में कोई अंतर नहीं है। पूरा देश अब चुनावी रंग में रंग चुका है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होगा और बिहार की 40 सीट पर भी जो मतदान होने हैं वो 7 चरण में होंगे। यानी कि जो 7 चरण है उन 7 चरण में जो पूरे बिहार के 40 सीटों पर जो मतदान है वो किए जाएंगे। और ऐसे में बिहार निर्वाचन आयोग ने भी इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली है और लगभग 7 साढ़े 7 लाख जो वोटर हैं वो इस चुनाव में मतदान करेंगे। और इसको लेकर जो पूरी व्यवस्था है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर प्रचार प्रसार को लेकर जो कड़े नियम कानून है उस पर भी चुनाव आयोग की पैनी नजर है। किसी तरह की कोई गड़बड़ियां ना हो, इसको लेकर भी चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HN श्रीनिवासा। पहले हम आपको सुनाते हैं। आज भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम निर्वाचन की घोषणा कर चुकी है और मैं बिहार से संबंधित निर्वाचन की सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसे आप अवगत है कि बिहार राज्य यूपी और वेस्ट बंगाल के साथ साथ 7 चरण में लोकसभा इलेक्शन होगा बिहार राज्य में। हम लोगों का फर्स्ट फेज में जो चार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। होली का फेस्टिवल भी है, प्लस हम लोग का जो चैती छठ भी है। आज माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी इसका मेंशन किया। बाकी पूरा देश का जो शेड्यूल है फर्स्ट फेज का, उससे हम लोग हटके है फॉर द सेक ऑफ चैती छठ। इसीलिए हम लोग का थोड़ा डेट अलग है। इसलिए आप लोग अगर प्रेस नोट देखेंगे हम लोग का प्रोग्राम 1B में है, शेड्यूल 1B में है। यही छोटा अंतर है, लेकिन पोल डेट में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से हम लोग सेकेंड फेज में बाकी पूरा देश का जो पोल शेड्यूल है उसी तरह से हम लोग गए हैं। उसमें हमारा 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहले में 4, सेकेंड में 5 है, तीसरा में भी हमारा 5 है। उसके बाद चौथा में हम लोग का 5 है, 5वें में हम लोग अगेन 5 है। छठा फेज से हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ना शुरू हो जाता है। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है और छठा में, और 7 में भी 8 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हम लोग नीचे से शुरू करेंगे, जो झारखंड बॉर्डर से, झारखंड से हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद उत्तर तरफ से जाते हैं, वेस्ट में हम लोग कंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक आईगांव है जो भोजपुर जिला में उधर वैकेंसी क्रिएट हुआ है। आईगांव आरा में डिस्क्वालिफिकेशन के चलते उसमें भी भारत निर्वाचन आयोग ने उप निर्वाचन का घोषणा की है। ये 7वां फेज का जो हमारा शेड्यूल है उसी के साथ हमारा बाई इलेक्शन भी होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। आईगांव आरा जिला में 7वां फेज का जो हमारा पोलिंग शेड्यूल है उसी के साथ इसका उप निर्वाचन होगा। अब मैं जो हम लोग का स्टैटिस्टिक्स है उसका संबंध में मैं ब्रीफली आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज के डेट में 7 करोड़ 67 लाख मतदाता है, जिसमें 4 करोड़ 1 लाख पुरुष मतदाता है, 3 करोड़ 65 लाख महिला मतदाता है, 2208 थर्ड जेंडर है। और इस प्रकार हम लोग का कुल मिलके 7 करोड़ 67 लाख है हम लोग का कुल मतदाताओं का संख्या। जेंडर रेशियो में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी आज के डेट में हम लोग 911 पर पहुंच गया है। 2011 का सेंसस के मुताबिक बिहार राज्य का सेंसस रेशियो 918 था। हम लोग धीरे धीरे उस फिगर पर हम लोग पहुंच रहे हैं। सर्विस इलेक्टर्स जो हमारा मिलिट्री पैरामिलिट्री में है उन लोगों का भी संख्या में वृद्धि हुआ है। अब 1,68,000 लोग हैं जो पोस्टल बैलेट के थ्रू हमको
वोट डालते हैं। इस बार पीडब्ल्यूडी वोटर्स को जो 40% से अधिक विकलांगता है उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। हम लोग का कुल मिलकर के 7,42,000 पर्सन विद डिसेबिलिटी है जो इसके लिए पात्र है, लेकिन उसके लिए वो लोग 40% से अधिक विकलांगता पत्र के साथ फॉर्म 12 में अप्लाई करना पड़ेगा। एज कोहॉर्ट वाइज हम लोग बता दें कि 18-19 वाला जो है वो सबसे न्यूनतम रहा। इस बार जो हम लोग का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ उसमें हम लोग का स्पेशल एम्फेसिस था युवा मतदाताओं को युवकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए। उसमें बहुत हद तक हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग का जो 29 साल से नीचे वाला में हम लोग का करीब 1,73,00,000 मतदाता है। इसलिए हम लोग सारी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में स्पेशल कैंपेन चला रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना ये काम हुआ तो उतना ही इम्पोर्टेंट काम है निर्वाचन के दिन में घर से निकल के आकर के मतदान करना। तो उसके लिए हम लोग स्पेशल प्रोग्राम हम लोग चलाए हैं। पहले हम लोग का लास्ट बिहार इलेक्शन में ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और 80+ वोटर वाला आप सब लोग जानते हैं कोविड वाला, ये 3 स्पेशल कैटेगरी वाला फर्स्ट बिहार जनरल इलेक्शन था 2020 में जो विधानसभा के लिए हुआ था, जिसमें ये एब्सेंटी वोटर्स शुरू हुआ ये 3 कैटेगरी के लिए। अब उसमें भारत निर्वाचन आयोग ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। जैसे मैंने पीडब्ल्यूडी के लिए मैं पहले ही बोल दिया, पहले 80 साल के ऊपर को हम लोग लेते थे पोस्टल बैलेट के लिए, इस बार 85 साल के ऊपर वाला हम लोग लेते हैं। तो हम लोग का भी 85 साल को उम्र के ऊपर मतदाताओं का संख्या लगभग 6,67,000 6,67,000 है जो इसके लिए पात्र होंगे। पीडब्ल्यूडी का मैंने संख्या बोल दिया था 7,42,000 है, लेकिन उसमें वो लोग 40% से अधिक विकलांगता रहने का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, अप्लाई करना। इन दोनों केस में उन लोगों को सब लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी पोस्टल बैलेट मिलेगा, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। पोलिंग स्टेशन हमारा 77,392 है। उसमें नगर एरिया में 11,162 है और रूरल एरिया में 66,230 है। और ये लोकेशंस में बिहार में अधिकतर पोलिंग स्टेशंस लगभग 53% पोलिंग स्टेशंस हमारा एकल बिल्डिंग में है, मतलब एक पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग में। करीब 23-24% हमारा पोलिंग स्टेशंस 2 पोलिंग स्टेशन। सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है। आज से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया और ऐसे में किसी तरह की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो किसी तरह का जो मन मुताबिक प्रचार प्रसार ना करें, किसी तरह से किसी को कोई परेशानी ना हो, आम जनता पर कोई दबाव ना हो, इसको लेकर भी चुनाव आयोग की पैनी नज़र है। और इस जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई है। अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती की जाएगी और साथ ही साथ कई हज़ार जो बूथ है वो बनाए गए हैं और बूथों पर भी मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, चाहे वो महिला मतदाता हो या फिर पुरुष या फिर जो दिव्यांग है, विकलांग है, जो बुजुर्ग मतदाता हैं, उन तमाम मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।